बहुत समय पहले की बात है। गांव में एक किसान रहता था। वो सब्जियां बेचता और शाम होते ही हाथी में बैठ के अपने घर चला था। एक दिन की बात है, जब किसान घर जा रहा था, उसकी पत्नी लेटी हुई थी। वो काफी बीमार थी। किसान जैसे ही घर आता है और कहता है, अरे सुनो तो, सो गई हो क्या? जरा उठो तो, मुझे बड़ी तेज भूख लगी है। मुझे खाना खिला दो। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? बेटा क्या हुआ है? उसकी माँ आवाज़ देती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं खाना नहीं दे सकती। लेकिन किसान को किसी तरह वो खाना दे देती है। किसान खाना खाता है बैठकर और कहता है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अभी डॉक्टर को बुला के आता हूँ। चिंटू, तुम जाओ और डॉक्टर को लेके आओ। तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। चिंटू जाता है और डॉक्टर को ले आता है। डॉक्टर दवा देती है और चिंटू उसे कुछ पैसे दे के भेज देता है। अब वो कहता है, अब तुम ठीक हो जाओगी। ये कह के किसान वो सेठ के पास चला जाता है। सेठ के घर के पास जाता है और आवाज लगाता है, सेठ जी, दरवाजा खोलिए, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। और फिर अंदर चला जाता है। सेठ कहता है, बोलो क्या बात है? किसान कहता है, मेरी बीवी बहुत तेज बीमार है। उसको बहुत तेज बुखार हो गया है, इसलिए मैं कुछ मदद के लिए आया हूँ आपके पास। सेठ उसे कुछ दवाइयाँ देता है और कुछ सिरप भी देता है और कहता है, जाओ इसे पिला दो, वो ठीक हो जाएगी। किसान उसे लेकर के अपना घर चला जाता है और फिर जाकर के किसान अपनी पत्नी को वो दवाई दे देता है। दवाई खाने के बाद उसकी पत्नी ठीक हो जाती है और कहती है कि चलो सेठ से मिल के आते हैं। और फिर गांव वाले सभी सेठ के पास मिलने के लिए जाते हैं। सेठ वहीं बागान में घूम रहा होता है। वो कहता है कि चलो घर में बैठ के बात करेंगे। और फिर सभी लोग उसके घर चले आते हैं। अरे भाई रामू, बताओ क्या हाल है, सब ठीक तो है ना? चलो बैठो अब। और भी लोग आ रहे हैं। आज मैं सबकी मदद करूंगा। जिसे जो परेशानी है वो मुझे बताए, मैं सबके साथ सर पे हाथ रखूंगा। तुम लोग मेरे गांव के लोग हो, मैं तुम लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। तुम लोगों का एहसान है मेरे ऊपर। जिसका तबीयत खराब है वो मुझे बिल्कुल बताए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सेठ साहब, मैं काफी दिनों से तकलीफ में हूँ, मुझे कुछ दवाइयाँ दे दीजिए। और फिर किसान दवाई लेकर के आखिर जंगल की तरफ किनारी लेकर के जाने लगता है। तभी उसका दोस्त, अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? अभी अभी तो तुमने दवाई खाई है। मैं अपने काम में जा रहा हूँ, तुम घर जाओ, मोदी जी आए हैं। अरे भाइयों बहनों, ये लो गैस सिलेंडर अब तुम्हें फ्री में मिलेगा, बस इस बार मुझे वोट दिला दो।